Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है और जब मैं मच्छर की करामात देखती हूँ ना, कभी मलेरिया, कभी डेंगी और बहुत सारे ऐसे अमराज, तो मुझे फिर यकीन आ जाता है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में मच्छर की मिसाल बयान की ना, और बड़े प्राउडली फिर कहा कि अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल जो है वो भी बयान की है, क्योंकि अल्लाह ताला शर्माता नहीं है अपनी क्रिएशन से। छोटी से छोटी जो चीज़ हमें बताई गई है उसका मतलब ये है कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई हिकमत है, उसकी कोई ना कोई जो है वैल्यू है। और आप देखें कि आज तक आने वाली जो मेजर डिजीज़ हैं उसमें कितना रोल जो है वो मच्छर का है। आज मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक महमूद मलिक साहब, फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, एक लंबे अरसे तक सऊदीया में रहे हैं और रॉयल फैमिली के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अच्छा, एक दफ़ा हमने बचपन में जब हमारी उर्दू की किताब थी उसमें था मच्छर गए बीमारी गई, कि इट्स ऑल लिंक टू मलेरिया एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मच्छर। सो मुझे बताइएगा कि मलेरिया, आज जब हम वर्ल्ड मलेरिया डे है तो कैसे हमें पता चले कि मलेरिया हो रहा है? बेसिकली जो मलेरिया है ये एक इसमें फ़ीमेल का अमल दखल बहुत ज़्यादा है, फीमेल मच्छर का, क्योंकि यह फ़ीमेल मच्छर से फैलता है। डेंगू भी सुना है फीमेल मच्छर से ही जी हाँ। फैलता है। तो मैंने हर जगह पे हमारे सोसाइटी में फ़ीमेल का रोल तो है, अच्छा। तो इसलिए फ़ीमेल मच्छर से, ये उसका नाम एनोफ्रीज से नाम है उस स्पीशीज़ का जो मच्छर है, ठीक है। उससे ये फैलता है। और बेसिकली ये जब किसी इंसान को बाइट करता है तो वो जो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है वो उसमें इंजेक्ट कर देता है। तो ये इस तरीके से बाइट है, मतलब कि ये जैसे कह रहे हैं कि इंसान से नहीं फैलता डायरेक्टली, ठीक है, ये मच्छर ही फैलाता है। मच्छर। लेकिन अगर एक पेशेंट इन्फेक्टेड है, जी जी उसको किसी मच्छर ने काटा, जी जी जो भले ये वाली स्पीशी नहीं भी है, जी। तो भी वो दूसरे को मुंतकिल कर सकता है, यानी ये खास मखसूस मच्छर है उसमें वही ये काटेगा? होता है कि अगर किसी का आपने ब्लड डोनेशन आप दे रहे हैं और उस ब्लड डोनेशन में अगर उसका प्लाज्मोडियम पाया जाता है उस ब्लड में, तो वो मर्ज दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है ब्लड के ज़रिए, अच्छा, ठीक है, डोनेशन जो दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड सिरिंज है, एक मरीज़ की जूठी सिरिंज किसी दूसरे मरीज़ को अगर लगाई जाए तो वो इस तरह भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे, वैसे तो रिलेटेड मलेरिया से नहीं है, लेकिन जैसे हेपेटाइटिस है या और बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो खून की मुंतकिली से होते हैं। अब जस्ट एन ऑड क्वेश्चन, लेकिन क्या मच्छर के काटने से ये अमराज भी मुंतकिल होते हैं? कि अगर किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट को मच्छर ने काटा है या HIV के पेशेंट को मच्छर ने काटा है और वही वाला मच्छर जो है किसी नॉर्मल इंसान को अगर फिर करे, तो क्या इस तरह से भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकती है? हेपेटाइटिस और दूसरी जो बीमारियां हैं ना, वो बेसिकली ब्लड बॉर्न हम कह सकते हैं। अगर उस मच्छर ने उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक कर लिया है तो वो जब दूसरे को बाइट करेगा तो उसमें ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। हेपेटाइटिस वगैरह जो फैलता है वो इसी तरह ही फैलेगा कि हमारे स्किन कट हो जाए, जैसे नाई के उस तरह से कट जी, लग जी, जाए, जी। उसके बाद जो यूज्ड सिरिंज जो होती है पेशेंट जी। की उससे हो जाए, जी। और या किसी को इन्फेक्टेड ब्लड की डोनेशन अगर लग जाए तो वो Right. इससे फैल सकते हैं। अच्छा, अब मलेरिया के साइन सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि आजकल का जो मौसम है इसमें मच्छर दोबारा से कुछ दिनों तक तो हमारे साथ रहेंगे जब तक गर्मियाँ बिल्कुल भरपूर नहीं हो जाती, तेज़ नहीं हो जाती। अच्छा, इसमें कुछ सिम्टम हम उसको कहते हैं कि माइल्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं। मॉडरेट सिम्टम में पेशेंट को इतना फील नहीं होगा, हल्का सा कह लें कि बुखार होगा, हल्की सी सर्दी, लेकिन उसमें माइल्ड सिम्टम में उसको बुखार होगा, जो सर्दी लग के बुखार, उसको शिवरिंग होगी बड़ी शदीद किस्म की, उसको हेडेक होगा, चक्कर भी आ सकते हैं। सीवियर केसेस में बंदा फेंट भी हो सकता है और बाद दफ़ा इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। अच्छा। सीवियर केस में। अच्छा, तो कैसे पता चले कि किस स्टेज पे हमें डॉक्टर के पास जाना है, या खुद ही से एंटी मलेरियल 2 गोलियां जो है वो लेकर तो हमने ले लेनी है? देखिए, डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर तशख़ीस करेगा कि बेसिकली ये मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है ये 5 किस्म के पाए जाते हैं। उन 5 किस्म के प्लाज्मोडियम की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे ख़तरनाक जो हमारे पास जो इसकी स्पीशीज़ है उसको प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम कहते हैं, ठीक है। जिसको हम अगर हो जाए तो उसमें पेशाब का रंगत जो है वो स्मोकिंग हो जाती है, उसमें ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसमें डेथ से जल्दी वाक़या हो सकता है अगर उसको बर वक्त उसकी ट्रीटमेंट ना शुरू की जाए। अच्छा, ठीक है।
तो फिर अब ये ब्लड टेस्ट से पता चलेगा? ब्लड टेस्ट तो 4-5-6 दिन तक आ ही नहीं रहा होता, उसमें डिटेक्ट ही नहीं कुछ हो पा रहा होता। आजकल बड़ी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। पहले तो हम सिर्फ उसकी जो ब्लड लेंगे तो उसको एक स्लाइड पे फिल्म के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते थे जी। अब हम एक एंटीजन टेस्ट हम कर लेते हैं एडवांस मेथड में। उसको स्लाइड पे ऊपर ब्लड के 1-2 कतरे डाल के उसके बाद उसका जो सोल्यूशन डाल के तो हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं और उसमें हमें ये पता चलता है कि इसकी कौन सी टाइप है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्लड टेस्ट से फौरी तौर पे डिटेक्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है और परहेज क्या है फिर इसके? इसके ट्रीटमेंट डिफरेंट किस्म की अद्वियात हैं। उसमें जो पुरानी किस्म की क्लोरोक्विन है, तो उसके अलावा दूसरी मेलाबार के नाम से भी आती है और क्विनिन के नाम से भी आती है, और इसमें एडवांस कम्बिनेशन के साथ भी हम उसको दे सकते हैं। तो प्रिवेंशन में हम इस ये कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड एरिया में जा रहा है तो उसको प्रिकॉशनरी तौर पे हम एडवांस शुरू कर देते हैं। मतलब कि 1-2 हफ्ता पहले उनको मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। जितने अरसे में वो उस एरिया में रहेगा वो डेली उसको 1 टेबलेट वो खाता रहेगा एज ए प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, वहाँ से वापस आने के बाद भी वो तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते वो मेडिसिन जारी रखे तो उसको मलेरिया नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आई थॉट कि अब तो बहुत इजी हो गया, 2 गोलियां हैं जो कि आपने लेनी होती हैं और बस उससे ठीक हो जाता है। ये नहीं है, हर एक पेशेंट के साथ वेरी करेगा ये। वेरी करेगा। अच्छा, बच्चे छोटे जो हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई भी मलेरिया की मेडिसिन है वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट उसकी डोज वेरी करती है। किसी को ज़्यादा डोज मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, वो उसके बॉडी वेट के मुताबिक भी हम देंगे उसको। जी ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए भी इस तरह से फिर मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि अगर उनको बुखार हो रहा हो या अब ये मच्छरों के दिन और हमें लगे कि अब कैसे हम फ़र्क करें कि मलेरिया एंड डेंगी, और थोड़ी सी बात चूँकि मच्छर बॉर्न डिजीज़ ही है वो भी, तो डेंगी के बारे में भी हम जान उसमें डिफरेंस ये करें कि उनका जो मच्छर का जो वेक्टर है उसका हम कहेंगे वेक्टर, उसका वेक्टर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये मलेरिया है, ये एनोफिलिस वेक्टर है, तो वो डिफरेंट मच्छर है। ठीक है, तो जो डेंगी का मच्छर वो डिफरेंट है। ठीक है, एक तो उससे हमें उसका, लेकिन उसके अलामात जो हैं वो क्या हैं और कैसे उनको लेना चाहिए? डेंगी के उसमें भी बुखार होगा, सर्दी उसमें भी लगेगी, तो उसमें थोड़ी सी हमें ब्लड पिक्चर पे हम उसको डायग्नोज करेंगे कि इसको डेंगी है या मलेरिया है। ठीक, मलेरिया का अलग टेस्ट है और डेंगी का अलग टेस्ट है। सही, तो उसका जो डेंगी का हम एक PCR टेस्ट करते हैं, उस PCR टेस्ट पे हम डायग्नोज करते हैं कि इसको डेंगी है। ठीक है, तो उसको फिर उसी पैरामीटर पे हम ट्रीट करते हैं। जी, लेकिन उसका अब बहुत सारी हम परेशानियाँ, एक दफ़ा तो ये इतना एपिडेमिक था, अब तो शुक्र है कि उसके केसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी एक तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत साफ़ रखने की ज़रूरत है कि मच्छर ना हो, जहाँ पे पानी ना खड़ा होता हो ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो सके। हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि हमारा इलाका, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरी है, वहाँ मच्छर मौजूद ना हो, क्योंकि अगर होंगे तो इन दोनों का ख़तरा रहेगा कि मलेरिया भी हो सकता है और डेंगू भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या है जो कि करने की ज़रूरत है? कि अक्सर लोगों का जो है वो प्लाज्मा बहुत कम हो जाता है, जो अभी आप प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। जो अभी आप बात करें इसको प्रिवेंटिव मेजर हम कह सकते हैं। जी, प्रिवेंशन में ये होता है कि आप एक तो पानी को खड़ा ना होने दें किसी जगह पे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, अगर पानी जगह खड़ा है तो उसको जगह को खुश्क कर दें। सेकेंड, आप मस्कीटो नेट जिसको हम जाली कहते हैं वो इस्तेमाल करें। बाद दफ़ा स्मोक का भी मतलब कि थोड़ी सी हेल्प ली जाती है, स्मोक से भी मच्छर थोड़े भाग जाते हैं। जी, कुछ लोग अपने जिस्म पे मस्कीटो रिपेलेंट भी मेडिसिन मान लेते हैं। हाँ, उसका भी एक फ़ायदा है। तो घरों में आप जैसे कि कॉइल लगा लेते हैं या कोई ऐसे ऑयल होते हैं जो कि उसकी फर्मेंटेशन से भी मच्छर भाग जाते हैं। और घरों में खिड़कियों पे, खास दरवाज़ों पे आपने जाली लगानी है ताकि मच्छर आपके घर के अंदर ना आ सके। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जिससे आप बचा सकते। बिल्कुल। और डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे हम करें कि प्लेटलेट्स वगैरह? डेंगू का ट्रीटमेंट उसको मोस्टली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हमने बुखार को कंट्रोल करना है और डेंगू में हमने प्लेटलेट पे नज़र रखनी है। राइट, अगर प्लेटलेट एक ख़ास हद से नीचे चले जाए तो उसको हमें लाजमी तौर पे हॉस्पिटल में एडमिट करा के तो हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अगर प्लेटलेट उसके एक हद से नीचे नहीं है, उसके थोड़ी सी कमी है, तो फिर हम उसके डेली बेसिस पे उसके प्लेटलेट्स हम चेक करते हैं। ठीक, तो होता यह है कि विद इन 7 डेज़ डेंगू के जो प्लेटलेट है वो अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है। सही,
और ये जो दोनों अगर पेशेंट को ये मसला हुआ है किसी को, तो उसके साथ कोई खाने पीने की कोई एहतियात या फिर दोबारा उसे रिकवर करना, उसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं रह जाते कि जो फिर उसे कोई ख़ास इसमें खाने की नहीं है। आप नॉर्मल जो जू हज़म ग़िज़ा है वो इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और नॉर्मल डाइट, मतलब इसमें कोई ख़ास डाइट का अमल दखल नहीं है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप साथ रहे और आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। आज के दिन का मतलब ही यही है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में अलर्ट रहें कि वहाँ पे मच्छर ना मौजूद हों, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल है तो फिर अपने घरों को महफूज रखें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। हैव अ सेफ लाइफ, और सेफ लाइफ के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।